हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है वो पढ़ा था, जिसमें हमने जो चैप्टर नंबर 8 है वो डिस्कस किया था। उसमें काफ़ी छोटा चैप्टर है, जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज उसको रिवाइज करेंगे और जो हमारा पार्ट ए है, आपके सिलेबस का पार्ट है दोस्तों, पार्ट ए जो है वो कवर हो जाएगा, उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो सेशन, वीडियो सीरीज, ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर 8 डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। जब हमने स्टार्ट किया था तो देखा था कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो हमने प्लानिंग फंक्शन में, है ना, प्लान किया था कि हमें ये गोल अचीव करना है या हमें इतना परफॉर्मेंस करना है, तो हमने उस टाइम पर क्या किया था, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड किया था, है ना। एक प्लान्ड परफॉर्मेंस डिसाइड किया था, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड किया था। तो कंट्रोलिंग में यही है कि फिर आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, डायरेक्टिंग करी, ये करा, है ना, ये सारे जितने भी फंक्शंस है वो सब परफॉर्म किए और फिर आपने एक एक्चुअल परफॉर्मेंस किया। अब आपको क्या करना है कंट्रोलिंग फंक्शन में। कंट्रोलिंग फंक्शन में आपको ये जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उस स्टैंडर्ड से आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंट्रोलिंग रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है क्या। क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा है क्या। क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है क्या। तो ये सभी आप मेजर करोगे, कंपेयर करोगे, उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन। उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन। उसके बाद हमने देखा था कि भाई बताओ कि कंट्रोलिंग फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ले दे करके सारे फंक्शंस का मेन मोटिव क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, तो इसी का, इसका भी यही टारगेट है, इसी का भी यही फंक्शन है कि हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको क्या करना है, अचीव करना है। हेल्प्स इन जजमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करे हैं वो कितने एक्यूरेट है, वो कितने सही है, ये कैसे हम जान पाएंगे, ये हम जान पाएंगे कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू। ठीक है, फिर मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तो है यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस दोस्तों, हर फंक्शन के इंपॉर्टेंस में आप डाल सकते हो कि अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको आपके रिसोर्सेज आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वैसे ही जब आप कंट्रोलिंग करोगे, जब आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, जब आप स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, तो इन सभी में आप जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको आप कैसे कर सकते हो, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए कंट्रोलिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। फिर इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय भी मोटिवेटेडली काम करता है कि भाई हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, ये हमारा टारगेट परफॉर्मेंस है, इसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन आना चाहिए। तो इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हर काम अच्छी तरह से हो, मेजरमेंट हो हर चीज का, है ना, तो एक तरह से डिसिप्लिन रहता है, काम में ऑर्डर रहता है। ठीक है, हर चीज अच्छी तरह से होती है। कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन का एक दूसरा नाम है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उससे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और अच्छी तरह से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर मिनिमाइजेस एरर्स। अगर हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है तो हम कहीं ना कहीं जो एरर है, जो गलतियां हैं वो कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे स्टैंडर्ड तक, परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, हमें 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना है, तो हम कहीं ना कहीं गलतियां कम करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, कि क्यों कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने प्रोसेस पढ़ी थी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस एक ही पेज का है, देखो एक ही पेज का है, एक ही पेज का है।
बस ये लास्ट क्वेश्चन कि भाई कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो टारगेट है, जो स्टैंडर्ड है, उसको सेट करो कि सपोज करो कि 10 लाख की सेल होनी चाहिए। कितने की सेल होनी चाहिए? 10 lakhs की सेल होनी चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड है कि आपको इतनी सेल्स तो अचीव करना ही है। फिर आप क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे। सपोज करो कि आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी वो करी, मान लो 6 lakhs की करी। ठीक है, कितने की करी? 6 lakhs की करी। 10 lakhs का टारगेट आपने सेट किया था और परफॉर्मेंस कितनी करी? 6 lakhs की करी। तो ये आपने मेजर किया परफॉर्मेंस की, हमने इस साल कितनी सेल करी? 6 lakhs की करी। फिर आपने क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसको कंपेयर करना है कि क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना है। बताइए क्या ये इक्वल है, क्या ये मोर देन है, क्या ये लेस देन है। तो मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, ये लेस देन है, लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है। अब भाई 4 लाख की कम सेल हुई है ना, कितनी कम सेल हुई है? 4 लाख की कम सेल हुई। तो अब आपको डेविएशंस एनालाइज करना है। डेविएशंस एनालाइज करना है कि क्यों ये जो 4 लाख का डेविएशन आया है, डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब ऐसे मैटर्स या ऐसे फैक्टर्स जो आपके कोर एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपके कोर बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उन पर आप ध्यान दो, और जो रूटीन मैटर्स है उसको छोड़ दो। जो रूटीन मैटर्स है उसको छोड़ दो। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो क्रिटिकल एरियाज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, उसको आप ध्यान दो। या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि भाई आप जो कोर फंक्शंस है उस पर ध्यान दो, जो रूटीन फंक्शन है वो आप किसी और को सौंप दो, सब ऑर्डिनेट्स को सौंप दो। तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में उन एरियाज पर ध्यान दो जहां पर आपका बिजनेस अफेक्ट हो पा रहा है, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में उस पर ध्यान दो जो कि आपके मेजर मैटर्स है। तो वो आप इस तरह से डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हो, फिर करेक्टिव मेजर्स लेना, और फिर फीडबैक लेना कि इस साल आपने कितना कंट्रोल आप कर पाए अपने फंक्शंस को, कितना कंट्रोल आप कर पाए अपने परफॉर्मेंस को। तो इस तरह से फीडबैक लेना। तो ये है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग का, ये कवर हो चुका है जस्ट इन 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, 7 to 8 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसे और भी लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये हमारी रिवीजन सीरीज पहुंचे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट आप शेयर कीजिए ताकि सारे जो चैप्टर्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।